हेलो फ्रेंड्स, सन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे आज व्यक्तित्व के बारे में। कौन सा टॉपिक है? व्यक्तित्व के बारे में। अब व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बारे में आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो व्यक्तित्व शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया था सिसरो के द्वारा किया गया। प्रश्न आता रहता है कि व्यक्तित्व शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो सिसरो के द्वारा। व्यक्तित्व में व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक गुणों को शामिल किया जाता है। व्यक्तित्व में व्यक्ति के एक तो मानसिक गुण और दूसरे जो होता है शारीरिक गुणों को शामिल किया जाता है। इसलिए व्यक्ति एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसलिए व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या तो मानसिक गुणों के आधार पर या दूसरा है शारीरिक गुणों के आधार पर। आगे अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। ये परिभाषा आई हुई है एग्जाम में। दूसरा अगर बात करें व्यक्तित्व शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है सिसरो के द्वारा, और सिसरो ने अपनी पुस्तक व्यक्तित्व के गुण में किया। क्वेश्चन आता रहता है कि व्यक्तित्व शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? सिसरो के द्वारा। और कौन सी पुस्तक? तो व्यक्तित्व के गुण में किया गया। व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। ये भी चीज अपन को याद रखनी कि व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी के एक शब्द है पर्सनालिटी, जिसका हिंदी रूपांतर, जिसकी जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा से मानी जाती है। जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है और जो पर्सोना शब्द से मिलकर बना है। कौन सा शब्द? पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नकली चेहरा या नकली मुखौटा होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? या तो नकली चेहरा या नकली मुखौटा। उसके बाद में व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है वॉटसन। वॉटसन ने क्या परिभाषा दी? तो वॉटसन ने कहा था कि हम जो कुछ भी करते वही हमारा क्या है? व्यक्तित्व। वॉटसन ने कहा था कि हम जो कुछ भी करते वह हमारा क्या है? व्यक्तित्व है। दूसरा वुडवर्थ ने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले समस्त गुणों का क्या है? योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के द्वारा समस्त किए जाने वालों के प्रमुख क्या है? योग माने जाते हैं। तीसरे वैलेंटाइन ने भी एक परिभाषा दी और वैलेंटाइन ने कहा था कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित शक्तियों का क्या है? योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित शक्तियों का क्या है? योग है। उसके बाद में रैक्स या रॉस की बात करें तो व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का क्या है? संतुलन माना जाता है। व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के समाज या मान्य अमान्य गुणों का क्या एक संतुलन माना जाता है। तो ये परिभाषा अपन को याद रखनी है। उसके बाद में जो परिभाषा दी थी मार्टिन प्रिंस के द्वारा। कौन सी परिभाषा है? मार्टिन प्रिंस ने एक परिभाषा दी कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की जन्मजात शारीरिक एवं अर्जित शक्तियों का क्या है? योग माना जाता है। व्यक्तित्व जो होता है जन्मजात शारीरिक एवं अर्जित शक्तियों का योग माना जाता है। उसके बाद में बोरिंग ने एक परिभाषा दी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ स्थायी एवं अपूर्व समायोजन की प्रक्रिया मानी जाती है। व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के वातावरण के साथ, किसके साथ? वातावरण के साथ स्थायी और अपूर्व समायोजन की क्या है? प्रक्रिया मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा की बात करें तो अल्पोर्ट के अनुसार, अल्पोर्ट ने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन माना जाता है। कैसा संगठन? गत्यात्मक संगठन, जिससे व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। तो ये परिभाषा मुख्य परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा। आगे टॉपिक रहेगा पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे।